100-120 पे अगर मैं शार्प लेंस लेता हूँ, जो स्टेबिलिटी है मोर देन 16 ब्रेकिंग फीचर्स मिल जाते हैं और हाई स्पीड पे इतनी स्टेबल सेगमेंट की कौन सी भी गाड़ी नहीं रहने वाली है। अगर आपको माइलेज चाहिए तो फॉर श्योर आप डीजल के लिए जा सकते हो, बिकॉज सीएनजी के कंपैरिजन से ज्यादा माइलेज आपको डीजल में मिल जाएगा। पेट्रोल से सीएनजी में 1 लाख का डिफरेंस है और पेट्रोल से डीजल में 2 लाख का डिफरेंस रहने वाला है। और बहुत सारे लोग डीजल क्यों नहीं लेते पता है? बिकॉज सबसे ज्यादा बड़ा मिथ लोगों का रहता है कि यार डीजल गाड़ी को डेली बेसिस पे चलाना पड़ेगा और इसमें डीपीएफ वाला भी इशू रहता है। बट आप एक चीज सुन के चौंक जाओगे कि भाई नेक्सॉन में डीपीएफ आपका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भरने की जरूरत नहीं है। तो आपकी अगर रनिंग कम है, आपको ज्यादा बेटर पावर एंड माइलेज चाहिए, फॉर श्योर आप डीजल की ओर जा सकते हो। जो मजा देती है ना भाई, ये कंप्लीट फन टू राइड गाड़ी रहने वाली है। और अगर खराब सड़कों पे भी चलाकर दिखाऊं तो दोस्तों आज हम ड्राइव करने वाले हैं ऑल न्यू 2026 वाली टाटा नेक्सॉन डीजल मैनुअल वेरिएंट को। वैसे नेक्सॉन भले ही आप पेट्रोल में लेने का प्लान कर रहे हो या फिर डीजल, दोनों इंजन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। और साथ ही में यार ये जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी का सेगमेंट है ना, ढेर सारा कंपटीशन हो जाता है। इंडियन मार्केट में आपको ब्रीजा, एक्सयूवी 3XO, वेन्यू, सोनेट, ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इन सब के कंपेरिजन में नेक्सॉन कैसे डिफरेंट बनती है, चलने में कैसी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी है, क्या माइलेज निकाल के देने वाली, सारी बातें करने वाले हैं। आपका भी 15-17 लाख रुपए तक का बजट है, एक वैल्यू फॉर मनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो यार आज की ड्राइव वीडियो को एंड तक देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। सो गाइस आ चुके हैं इंटीरियर में, चलते हैं ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन को ड्राइव करने के लिए। टॉप वेरिएंट रहने वाला है फियरलेस। पहले तो यहाँ पर गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और पहले तो कीज़ आप चेक कर लो, कुछ इस टाइप की कीज़ आपको मिलती है। यहीं से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, बूट को एक्सेस कर सकते हो, डीआरएल्स को ऑन कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप की कीज़ मिलती है, इसे यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं। अब टॉप वेरिएंट है तो वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाती है यहाँ पर, जो कि मैं रख के सिंपली ये आप देख सकते हो यहाँ पर। हालांकि कवर मेरा ज़्यादा मोटा लगा हो सकता है, बट यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और आपका फ़ोन भी यहाँ पर सेफली रख सकते हो, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। अभी डीजल वेरिएंट रहने वाला है। विंडोज़ को मैं डाउन कर लेता हूँ। लेट्स सी 1.5 लीटर का इंजन कितना रिफाइंड है। ऑनेस्टली बताऊंगा, देखो केबिन में नॉइस तो आने वाला है और डीजल के कौन से भी आप इंजन्स देखोगे आपको नॉइस मिलता है। वेन्यू के कंपैरिजन में, सोनेट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। बट लेट्स सी, हाईवे पे इसलिए लेकर आया हूँ, हाई स्पीड स्टेबिलिटी कैसी मिलने वाली है, पावर कैसी मिलने वाली है। 3 ड्राइविंग मोड्स फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाते हैं। अभी हम इको मोड पे आ गए हैं, अब हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स मोड डाल लिया है। करते हैं कार को लॉन्च। रेविंग टिल 5000 RPM, लेट्स गो। नो डाउट यार 2500-3000 हजार RPM के बाद एक अलग ही पुल बैक फील हो रहा है। मतलब 80-100 इस गाड़ी में बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। 1.5 लीटर का रेवेट्रॉन टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपको मिलने वाला है। 113 bhp की पावर, 260 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। मतलब 100-120 कुछ फील ही नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पर स्टीयरिंग भी छोड़ दूँ ना, इसलिए नेक्सॉन अच्छी लगती है भाई। ये जो स्टेबिलिटी ना आपको कौन सी भी गाड़ी देने नहीं वाली, भले आप वेन्यू की बात कर लो, सोनेट की बात कर लो। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 100-120 पे अगर मैं शार्प लेंस लेता हूँ, जो स्टेबिलिटी है मोर देन 16 ब्रेकिंग फीचर्स मिल जाते हैं और हाई स्पीड पे इतनी स्टेबल सेगमेंट की कौन सी भी गाड़ी नहीं रहने वाली है। 120-130 पे अगर आप शार्प लेंस ले रहे हो या फिर ये ऐसे बम्प्स आते हैं ना भाई, जैसा कि आपने हाई स्पीड स्टेबिलिटी देखी, आपको ये रीटेक इसलिए देखने को मिल रहा है बिकॉज मेरे कैमरे का माउंट ही पूरा हिल गया था, एक बम्प आया। बिकॉज गाड़ी तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है बट इंडियन रोड्स का कोई भी भरोसा नहीं है। तो ओवरऑल आपको हाई स्पीड से रिलेटेड कोई भी इशू आने नहीं वाला है। यहाँ से मैं यू टर्न ले लेता हूँ बिकॉज मैं चाह रहा हूँ कि यार सिटी में भी आपको राइड करके दिखाऊँ। हर जगह हम चलाने की कोशिश करेंगे, बस यहाँ पर कार के लिए कट होना चाहिए। निकल जाइए। देखो टर्निंग रेडियस से रिलेटेड भी कोई भी दिक्कत नहीं है और यहाँ पर स्टीयरिंग भी आपको दिखा देता हूँ, इजीली रीसेंटर हो जाता है। तो आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी एंड पावर से रिलेटेड कुछ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हो उसमें भी आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाता है। 118 bhp की पावर, 170 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। बट वो 3 सिलेंडर इंजन है और अगर आप पेट्रोल में कंपेयर करोगे तो ब्रीजा आपको 4 सिलेंडर इंजन देती है और 1500 सीसी का इंजन देती है। इसलिए मैं बोलूँगा कि पेट्रोल में अगर आप ज़्यादा माइलेज चाह रहे हो तो आप ब्रीजा की ओर जा सकते हो। बट मेनली डीजल की बात करें तो हम ब्रीजा का ऑप्शन ही हटा देते हैं बिकॉज डीजल में आपको सिर्फ सोनेट, वेन्यू एज वेल एज 3XO चॉइस बच जाती है और उसके कंपैरिजन में नो डाउट यार ये इंजन बहुत ही पंची एंड पावरफुल रहने वाला है। ये देखो इस टाइप के जो भी आपको बम्प्स आते हैं ना, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हैजार्ड भी यहाँ पर ऑन हो जाता है। अब फीचर्स की बात करें तो देखो टाटा ने सेफ्टी में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज करा नहीं है और वीडियो पर बने रहना बिकॉज हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, क्या कुछ मुझे नेगेटिव्स फील होते हैं उसकी भी बात करने वाले हैं। स्टीयरिंग नो डाउट जब से फेसलिफ्टेड मॉडल आया था इल्यूमिनेशन लाइट के साथ इसका स्टीयरिंग आने लग गया है और मेरे ख्याल से अभी स्टीयरिंग रीसेंटर्ड नहीं है बिकॉज अगर मैं
सीधा रख रहा हूँ, थोड़ा सा इस साइड जा रहा है। एंड ये डेमो व्हीकल है, सर्विस हो जाएगी तो नो डाउट उससे रिलेटेड भी इशू कोई आने नहीं वाला है। वैसे आपको इसमें हर्बन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, JBL के स्पीकर जैसे सारी चीज़ें मिल जाती है। अब यहाँ पर टच कंसोल्स आपको दे दी है, तो यहाँ पर देखो मुझे बटन वाले पर्सनली ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट आपको टच बटन्स के साथ हैबिचुअल होने में थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर लाइक यहाँ से अगर मुझे हेडलैम्प ऑन करनी है, ऑफ करनी है, तो टच बटन्स आपको मिलते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाले हैं। ओवरऑल आप अगर 80-100 क्रूज़ कर रहे हो तो आपको ये डीजल इंजन केबिन में कोई भी नॉइस नहीं देने वाला है। मतलब देखो अभी मैं 100 की स्पीड के आसपास चला रहा हूँ, मुझे केबिन में कोई भी नॉइस फील नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अभी हम ब्रेक भी हालांकि टेस्ट करके देखेंगे। ओवरऑल देखो स्टेबल है, मतलब गाड़ी मुझे अगर इमीडिएट शार्प लेन्स भी लेना है तो मैं ईजिली ले सकता हूँ। कॉन्फिडेंस ये पूरा देने वाली है। और अगर ब्रेकिंग की बात करें, देखो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अब हैजार्ड भी ऑन हो जाएंगे। ये देखो यहाँ पर हैजार्ड भी ऑन हो चुके हैं। और साथ ही में डीजल वेरिएंट है तो यार डीजल में टॉर्क का ही मज़ा रहता है। अगर मैं थोड़ी स्पीड कम करके दिखाऊं, यहाँ पर मैं थ्रॉटल पे से पैर हटा लेता हूँ और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ क्लच छोड़ रहा हूँ ना, 3rd गियर में भी गाड़ी उठ रही है और ये देखो 4th गियर में भी गाड़ी उठ रही है। यही डीजल की खासियत रहने वाली है। मतलब आपको सिटी कम्यूट्स में बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहने वाली। 2-2.5 हज़ार RPM के बाद ये इसकी पीक पावर प्रोड्यूस करता है। एंड ओवरऑल चलाने में तो पूरी फन टू ड्राइव ये कार रहने वाली है। अब मेनली यहाँ पर अगर आप नेक्सॉन ले रहे हो ना, तो यार लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हम पेट्रोल ले, ICNG ले या डीजल ले। बिकॉज नेक्सॉन में आप देखोगे मोर देन 100 वेरिएंट चॉइसेस मिल जाती है। बिकॉज टाटा की ऐसी गाड़ी है जो आपको पेट्रोल, डीजल, CNG एज वेल एज EV चारों ऑप्शंस में मिल जाती है। तो देखो अगर आप पेट्रोल लेना चाह रहे हो तो आपको नो डाउट पावर बढ़िया निकाल के देने वाली है, बट वहाँ पर जो आपको माइलेज है 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर का मिलेगा रियल लाइफ कंडीशंस में। और अगर आप ICNG लेने का प्लान कर रहे हो ना, तो आपको मैक्स 20 तक का माइलेज निकाल के देगी। बिकॉज CNG में इसका कुछ खास माइलेज नहीं है। बट भाई जहाँ तक कि ये डीजल इंजन की बात आती है ना, ये 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन आपको डीजल में ही 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के दे देगा। और मेरे इतने फ्रेंड सर्कल में नेक्सॉन डीजल ही रहने वाली है और सबको माइलेज बहुत बढ़िया निकाल के देती है। मतलब आप हाईवे पे हाई स्पीड्स पे भी कम्यूट कर रहे हो, 22-23 के नीचे गाड़ी आपको माइलेज निकाल के नहीं देती है। तो अगर आपको माइलेज चाहिए तो फॉर श्योर आप डीजल के लिए जा सकते हो। बिकॉज CNG के कंपैरिजन से ज़्यादा माइलेज आपको डीजल में मिल जाएगा। बिकॉज प्राइसिंग की अगर बात करें 7,20,000 रुपये के आसपास पेट्रोल स्टार्ट हो जाती है। CNG लेना है तो 1 लाख रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे। मतलब पेट्रोल से CNG में 1 लाख का डिफरेंस है और पेट्रोल से डीजल में 2 लाख का डिफरेंस रहने वाला है। और बहुत सारे लोग डीजल क्यों नहीं लेते पता है? बिकॉज सबसे ज़्यादा बड़ा मिथ लोगों का रहता है कि यार डीजल गाड़ी को डेली बेसिस पे चलाना पड़ेगा और इसमें DPF वाला भी इशू रहता है। बट आप एक चीज़ सुन के चौंक जाओगे कि भाई नेक्सॉन में DPF आपका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्सॉन एंड टाटा कर्व 2 ऐसी गाड़ी है जो बिना DEF के चलती है। तो आपकी अगर रनिंग कम है, आपको ज़्यादा बेटर पावर एंड माइलेज चाहिए, फॉर श्योर आप डीजल की ओर जा सकते हो। तो ये मिथ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी देखो थोड़ा सिटी ट्रैफिक में हम जा रहे हैं, जज करने में कोई भी इशू नहीं आता है। बड़ा स्पेशियस केबिन रहने वाला है, बड़ा सा इंटीरियर आपको मिल जाता है, 12 साढ़े 12 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। तो यहाँ कोई ब्लाइंड स्पॉट बन नहीं रहा है। बट सिर्फ एक ही नेगेटिव लगता है, अगर मैं यहाँ से यू टर्न्स लूँगा ना, ये पैनल बहुत बड़ा है जहाँ पर ट्विटर प्लेस्ड है, यानी ये ORVM के कंट्रोल्स दिए ना, ये पैनल का एरिया थोड़ा बड़ा है। तो आप अगर एज अ बिगनर इस गाड़ी को चला रहे हो तो आपको थोड़ा इशू हो सकता है। ब्लोअर स्पीड एक बार बढ़ा लेता हूँ बिकॉज भाई टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है। बट आई होप आपको क्वालिटी बढ़िया आ रही होगी। वीडियो थोड़ी डिटेल्ड हो सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि यार आपको सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करने की कोशिश करूँ। बिकॉज ये अपनी शुड यू बाय सीरीज़ रहने वाली है। नेक्सॉन लेने का प्लान करा है तो वीडियो एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि भाई सच में लेना चाहिए कि नहीं। अब छोटे एरियाज़ में, सिटी कम्यूट्स में आपको देखो जज करने में कुछ भी इशू आने नहीं वाला है। छोटे एरियाज से भी ईजिली निकाल सकते हो बिकॉज सब 4 मीटर 4 मीटर के अंदर ये गाड़ी आती है। और स्टीयरिंग भी वाकई में लाइट है, ये देखो उंगलियों से घुमा सकते हो आप। वाकई में लाइट स्टीयरिंग रहने वाला है और 16 इंचेस के व्हील्स आपको मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आपको ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। बिकॉज सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस एंड सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आपको नेक्सॉन में मिलने वाली है। अब बिल्ड क्वालिटी की बात करें, देखो एक टाइम था जब टाटा की बिल्ड क्वालिटी के लोग तारीफ करते थे, बट आज की तारीख में आप देखोगे Hyundai ने भी अपना अच्छा बिल्ड क्वालिटी पे काम करा है, वो भी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड वेन्यू हो चुकी है। सोनेट ने भी बढ़िया काम करा है, 3XO ने भी बढ़िया काम करा है। तो देखो 3XO भी बढ़िया चॉइस है, उसमें आपको 115 bhp की पावर, 300 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बट अगर आप कौन सी भी गाड़ी की सक्सेस देखते हो इस मार्केट में, तो यार वो सेल्स फिगर से पता लगती है। ब्रीजा अपने पेट्रोल के दम पे बिक के टॉप पे है, बट अगर आप इस सेगमेंट में देखोगे सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी तो वो नेक्सॉन रहने वाली है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश में हर साल उज्जैन मेला लगता है, तो इस बार जैसे कि प्रदीप भैया भी हमारे साथ है, वो बोल रहे हैं कि यार इस बार गाड़ी बोलने पे भी नहीं मिल रही थी, मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड में थी। बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी गाड़ियों की, बुकिंग कैंसिल करना पड़ी गाड़ियों की। मतलब देखो भाई ये वाला सीन रहने वाला है। जो नेक्सॉन का क्रेज़ है ना यार, वो बहुत ही गजब का है।
है। अब देखो नेक्सॉन की दिक्कतें कहाँ आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये हर कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ कस्टमर्स है जिन्हें रस्टिंग इशू आया है। रिसेंटली तो नहीं आया है, पुरानी यूनिट्स में आया है, बट जो भी रिसेंट में इशू आते हैं ना, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आते हैं। इसमें लाइक मैं यहाँ पर अभी ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ, वो भी हो नहीं रही है, तो थोड़े इलेक्ट्रॉनिक ग्लिचेस रहने वाले हैं टाटा की गाड़ियों में। और साथ ही में आफ्टर सेल्स से रिलेटेड, और ये भी डीलरशिप से डीलरशिप रहता है। लाइक कुछ शोरूम्स पे लोगों को आफ्टर सेल्स बढ़िया मिलती नहीं है, मतलब जिस हिसाब से वो सर्विस चाह रहे हैं या अपना इशू सॉल्व कराना चाह रहे हैं वो होता नहीं है। बस यही शिकायत टाटा के साथ है। बाकी इसका जो इंजन है बहुत ही रिलायबल रहने वाला है। 2 लाख 3 लाख किलोमीटर चलाओ, पेट्रोल एज वेल एज डीजल, कोई शिकायत नहीं आने वाली। ये है कि देखो थोड़ा केबिन में नॉइस आता है, बट उससे रिलेटेड आपके इंजन पे कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आप सोच रहे हो कि यार मेरा इंजन कमज़ोर है या ऐसा कोई सीन रहने नहीं वाला। इंजन बहुत ही रिलायबल है, बस ये है कि थोड़ा नॉइस आपको केबिन में आने वाला है। बाकी गाड़ी चलाने में पूरी फन टू ड्राइव रहने वाली है। वैसे आप इंडियन रोड्स पे भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा आपको ब्रीजा एज वेल एज नेक्सॉन ही देखने को मिलेगी। अब ओवरऑल देखो मैंने स्पेक्स तो आपको बहुत सारे शेयर कर दिए। मेनली वर्डिक की बात करते हैं कि यार हमें कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, तो देखो बेसिक बता देता हूँ, वर्डिक की ओर तो हम बढ़ेंगे। अगर पेट्रोल लेना चाह रहे हो, पेट्रोल या सीएनजी में सबसे ज़्यादा माइलेज चाहिए तो आग बंद करके ब्रीजा की ओर चले जाओ। बट वहाँ पर आपको ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर चाहिए, ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लुक चाहिए, टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर चाहिए, एडास जैसे फीचर्स चाहिए, तो फिर आप नेक्सॉन की ओर जा सकते हो। बिकॉज देखो ब्रीजा का फेसलिफ्ट भी आने वाला है, बट आज करंट कंडीशन में अगर आप कंपेयर करते हो तो नेक्सॉन फॉर श्योर ब्रीजा से ज़्यादा फीचर ओरिएंटेड रहने वाली है। बट जहाँ तक कि डीजल इंजन की बात आती है ना भाई, ये फॉर श्योर आपको चलाने का फील देगा। मतलब मैं अभी अगेन आपको यू टर्न लेकर दिखाऊंगा, जो मज़ा देती है ना भाई, ये कंप्लीट फन टू राइड गाड़ी रहने वाली है। और अगर खराब सड़कों पे भी चलाकर दिखाऊं, मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन फ्रंट में, रियर में ट्विस्ट बीम सस्पेंशन, तो आपको चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कंप्लीट फन टू राइड ये कार है। बाकी अब मेनली वर्डिक की बात करते हैं, नेक्सॉन किन लोगों को लेना चाहिए। भाई पहले से टाटा फैन बॉय रहे हो, आपको ये है कि यार गाड़ी लेना है तो इंडियन ब्रांड की लेना है, तो फिर आप इस गाड़ी को ले सकते हो। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया चाहिए, मजबूत गाड़ी चाहिए, और साथ ही में टाटा से प्यार है तो देखो इस गाड़ी की ओर जाओ। बिकॉज देखो सोनेट लोगे, वेन्यू लोगे, इस सेगमेंट की कौन सी भी गाड़ी लोगे तो आप इसे रिग्रेट नहीं करोगे। हर गाड़ी के अपने प्रोज एंड कॉन्स है, और इंडियन मार्केट में कोई भी गाड़ी ऐसी परफेक्ट नहीं है, सबकी अपनी कुछ ना कुछ कमियां रहने वाली है। तो नेक्सॉन में मैंने आपको बता दी कि थोड़ी आफ्टर सेल्स से रिलेटेड या फिर आपको फिट फिनिश से रिलेटेड थोड़ा इशू आ सकता है। बिकॉज ये जो पैनल्स भी यूज करते हैं ना काफी हाई क्वालिटी के हैं, इसलिए बहुत टाइम बाद कौन सी गाड़ियों में थोड़ा रैकलिंग नॉइस जैसा इशू आता है। बाकी ओवरऑल मेरे फ्रेंड सर्कल में स्पेशली मेरे अंकल ने नेक्सॉन डीजल AMT लिए, उन्हें आज तक कोई इशू आया नहीं है। तो आज की ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। यहाँ तक देखिए अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।